हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा पार्ट्स। जो सबसे पहले हम बता दें आपको कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चल रही है, पिछले हमारे जो है वीडियो जो है वो हमने आपको जो है पढ़ाया था, सेल का डिस्कवर पढ़ाए थे। इसके अलावा उसकी जो है डिस्क्रिप्शन जो है आपको इस वीडियो में जो है पिछले वाले जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जो है लिंक मिल जाएंगे। इसी बात को हम डिस्कस करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ा रहे हैं आपको नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल यानी आप कह सकते हो नंबर ऑफ सेल के बारे में देखा जाए तो नंबर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। क्या ये ऑर्गेनिज्म है, टाइप ऑफ सेल्स नहीं है। टाइप ऑफ सेल को नहीं कहा जाता। नंबर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म आर टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिस का मतलब होता है सिंगल और मल्टी सेलुलर होता है मोर देन। तो इस बात को हम देखते हुए आपको हम बता रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर है और ये है ना मल्टी सेलुलर। भाई व्हाट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो दो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सिंगल सेल, ये 8 में भी है 7 में भी है सिंगल सेल्स। तो जो सिंगल सेल से बने होते हैं यानी हम लिख सकते हैं मेड ऑफ सिंगल सेल। जो किसी सेल से बने हो, सिंगल सेल से बने हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड ऑफ द सिंगल सेल इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर। क्लियर? अब हम क्वेश्चन आते हैं कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में कौन कौन ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल्स में तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हो, आपको लिखना है बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया की बात करते हैं हम लोग, सारी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कोई बैक्टीरिया नहीं है जो मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी बात करते हैं हम लोग। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में अब तो क्वेश्चन आएगा ना एल्गी, तो क्या केवल ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं हम लोग? कोई वही यूनिसेलुलर से। अगर मल्टी सेलुलर बात करें तो एल्गी बहुत सारे हैं। एक ग्रीन एल्गी होता है, क्लियर? दूसरा आपका क्या होता है कि दूसरा आपका होता है ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है। तो सारे मैक्सिमम जो है मल्टी सेलुलर्स हैं। लेकिन इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वह क्या होता है? तो वह केवल जो है आपका जो है यूनिसेलुलर। तो ध्यान रखिएगा, एल्गी में मल्टी सेलुलर भी होता है, जबकि बैक्टीरिया में आपको हम बता दें केवल यूनिसेलुलर होते हैं। अब एल्गी के बाद जो है कुछ फंगी भी है, उस फंगी का नाम है ईस्ट। ईस्ट भी जो है आपके यूनिसेलुलर में आते हैं, ईस्ट भी है। अब इसके अलावा क्या है भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इसके अलावा प्रोटोजोअन्स भी, सारे प्रोटोजोअन्स, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोअन्स में कौन आता है? तो प्रोटोजोअन्स में आते हैं अमीबा, ये भी आपका है यूनिसेलुलर। पारामीशियम, ये भी आपका जो है यूनिसेलुलर से है ना। यूग्लिना भी यूनिसेलुलर, मतलब पूरी प्रोटोजोअन्स भी यूनिसेलुलर है।
पूरी डिटेल्स है आपकी यूनिसेलुलर में कौन कौन सा है। तो एल्गी भी आ रहा है। ये ईस्ट क्या है? ईस्ट एक वन टाइप्स ऑफ द फंगी। ये क्या है? वन टाइप्स ऑफ द फंगी है। कौन है भाई? तो ईस्ट। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि बैक्टीरिया में ब्रूगिन एल्गी हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गए, ये सारे जो होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा? जिनका बॉडी केवल सिंगल सेल से, एक सेल से बने होते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सिंगल सेल आर द यूनिसेलुलर इज कॉल्ड यूनिसेलुलर्स। तो ये आए बैक्टीरिया हो गए, ब्रूगिन एल्गी हो गए, ईस्ट हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हम लोग केवल क्या जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है केवल यूनिसेलुलर है, लेकिन इसके अलावा भी एल्गी भी है, फंगी भी है, कुछ प्रोटोजोन्स भी है। कुछ प्रोटोजोन्स नहीं, ऑल द प्रोटोजोन्स आर द यूनिसेलुलर्स, ऑल द बैक्टीरिया इज द यूनिसेलुलर्स, बट सम आर द एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड सम आर द फंगी आर यूनिसेलुलर्स। तो ये टोटल्स जो हैं, टोटल आपका हो गया यूनिसेलुलर। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीसेलुलर। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या नोट्स भी अपने कॉपी पर करते जाएंगे। ये नोट्स की तरह ही एकदम बिल्कुल जो एनसीईआरटी के तहत आपकी जो है नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, और आपका जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक अच्छा सा जो है आपको जो वीडियो भी मिल रहा है यूट्यूब के तहत, बंधु सर बायो क्लासेस के अंतर्गत। तो आप इसके नोट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरी की बात हम करते हैं तो दूसरा में हमारा क्या आता है? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्या है? तो दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द टू और मोर सेल, यानी दो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो मेड ऑफ टू और मोर सेल, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, टू और मोर सेल्स से जो बने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर जो यूनिसेलुलर को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे क्या हो जाएंगे? मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। यानी जिनका शरीर केवल दो या दो से अधिक जो हैं सेल से बने होते हैं उन्हीं को मल्टीसेलुलर कहते हैं। और मल्टीसेलुलर में ऑल प्लांट एंड एनिमल। अब क्वेश्चन आ गया कि जो मैंने यूनिसेलुलर एग्जांपल बताया, जैसे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन एनिमल्स है, तो एनिमल्स में मतलब कि प्रोटोजोन्स को छोड़ दीजिए। प्लांट की बात करते हैं तो जितने फंगी भी प्लांट में रखा गया, एल्गी भी प्लांट में रखा गया, बैक्टीरिया को भी प्लांट में रखा, तो सारे जो हैं यूनिसेलुलर्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो दोज ऑर्गेनिज्म जो है मेड ऑफ द टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर कंसेप्ट? तो ये आपका हो गया टोटल्स। अब हम आते हैं कि एक चीज़ और भी हम नोट्स आपको बता दें, एक स्पेशल्स, कि ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ एप्रॉक्स या अबाउट 10⁻14 सेल्स। मतलब इस ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं हम केवल, ह्यूमन बॉडी में कितने नियर अबाउट सेल्स होते हैं? अबाउट 10⁻14 सेल्स जो है बने होते हैं। तो ये हो गए मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर्स। क्लियर कंसेप्ट? तो व्हाट इज द मल्टीसेलुलर? दो जो मेड ऑफ द सेल्स, टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ना। ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ द अप्रॉक्सिमेटली 10⁻14 सेल्स। तो 14 सेल्स से ये बने होते हैं। अब तो नंबर ऑफ सेल्स भी मेरा कंप्लीट हुआ, साइज से भी हो गया था पिछले वाले वीडियो में। अब हम आते हैं टाइप ऑफ सेल, बात करते हैं हम लोग।
type of cell. Cell are two types. Prokaryotic cells and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स होता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी सेल आर टू टाइप्स। कितना टाइप्स के हो गए? टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो माने होता है प्राइमेटिव, कैरियोटिक का मतलब कैरियो शब्द जो पड़ा हुआ है न्यूक्लियस, ये समझ में आ रहा है ना। तो प्रो माने होता है प्राइमेटिव, जिनमें जो है क्या पाए जाते हो? प्राइमेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? प्राइमेटिव न्यूक्लियस जिसमें होता है उसको प्रोकैरियोटिक्स। कोई कहता है कि दो सेल्स विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स, तो दूसरा अपना डिफिनेशन हो गया फॉल्स न्यूक्लियस, जिनमें जो है फॉल्स न्यूक्लियस पाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं, आपको जो है क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। या फॉल्स न्यूक्लियस की जगह पर एक जो है शब्द का यूज करता है जिसका नाम है न्यूक्लियड। क्या नाम हो गया? न्यूक्लियड्स। मतलब किसमें पाए जाएंगे न्यूक्लियड्स? प्रोकैरियोटिक में। एक एक पॉइंट्स को टू द पॉइंट फोकस हो रही है। तो न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं, फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियड्स, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे। यानी अगर आप कह सकते तो यूकैरियोटिक में क्या हो गया? ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता हो उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब देखिए डिफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट भी आपके हो जाएंगे। तो प्राइमेटिव जो है न्यूक्लियस किस में होते हैं? आपका हो गया प्रोकैरियोटिक्स में। और यूकैरियोटिक्स किस में हो गया? ट्रू जो है यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस, और इसमें हो गया फॉल्स न्यूक्लियस। और जो फॉल्स न्यूक्लियस उसका नाम क्या है? न्यूक्लियड। इतनी कंफर्म? ये तो एक बेस है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग से अगर देख लो आप तो प्रोकैरियोटिक्स का माने फॉल्स का मतलब होगा सीधा कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस की जगह पर सीधा न्यूक्लियड्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी होता है। तो अब मेरा डिस्कस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा कि हम जो है जो बता रहे हैं उसका जो है डिफिनेशंस क्या होंगे। पहले मेरे मान समझिएगा, अगर आप कहते हो दो न्यूक्लियस विच हैव प्राइमेटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा दो जो है सेल्स विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, और न्यूक्लियड्स which have nucleids is called prokaryotic cells, and eukaryotic cells those cells which have true nucleus and cell organelles is called eukaryotic cells। तो ये नहीं, ये डिफरेंस हो गए। लेकिन अब थोड़ा सा दूसरा डिफिनेशन जो पूरी कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन कहिए, कैलकुलेट न कहिए, कैलकुलेशन करके पूरे जो है इसका जो है डिफिनेशंस क्या होंगे इस पर डिस्कस किया जाए। Those cells which have not nuclear membrane and न्यूक्लियोलस, सॉरी ये विथ लगा दें, विथ न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में क्या होगा भाई? ER। अब ER का फुल फॉर्म में अगले वीडियो में जो है बताएंगे, बिल्कुल इसकी डिस्क्राइब बताएंगे आपको। ER गाल्जी एपार्टस माइटोकॉन्ड्रिया
कांड्रिया प्रेजेंट ना, तो फिर सुन लीजिए, विच हैव नॉट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेल्स ना, इज कॉल्ड कह सकते हो आप प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये तीसरा परिभाषा या चौथे परिभाषा के अनुसार हो गया आपका कि व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स, है कि नहीं। तो ये जो है आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स में दो सेल्स विच हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। है ना, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा, सारे जो हैं आपके सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पर हमको केवल नाट को हटा देना है, यानी आप लिख सकते हो भाई, ये एक नोट्स आपको तैयार हो गया ना, दो सेल्स विच हैव, देखो यहाँ पर लिखे हैं विच हैव नॉट, दो सेल्स विच हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and with nucleolus and cell organelles भाई सेल ऑर्गेनल्स में ER, गाल्जी बॉडीज, गाल्जी पार्ट्स दूसरा नाम भी है, गाल्जी पार्ट्स का एक दूसरा नाम जो डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम सारे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक्स। तो आप चाहोगे तो नोट्स अपने बुक में भी इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये जो है डिफिनेशंस हो गए प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स का, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और लिख सकते हो। अब हम आते हैं इनके फिगर्स के बारे में, थोड़ा सा देखा जाता है कि भाई फिगर, हाँ एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक्स में कौन कौन आता है, ये भी बहुत नेसेसरी है। एग्जाम्पल्स अब देख लो इसमें, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। पिछले वाले यूनिसेलर, मैंने अभी पीछे टॉपिक वाला यूनिसेलर मैंने भी लिखे थे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन उसमें लिखे थे ईस्ट भी लिखे थे प्रोटोजोन्स प्रोकैरियोटिक नहीं होता है, वो यूकैरियोटिक्स है। ईस्ट भी लिखे थे इसमें यूनिसेलर में, वो भी जो है यूकैरियोटिक्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक्स में कौन आते हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। बोलिए, कोई दिक्कत अगर हो हमारे चैनल पर आप कमेंट भी कर सकते हो और शेयर भी करते रहिए आप। तो आगे आते हैं हम लोग।